राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इरादे जाहिर कर दिए हैं। राजस्थान जो कि पेपर लीक से आहत और बदनाम रहा है, वहां पर एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन का आदेश दिया है। अब सवाल यह है कि पेपर लीक करने वाले गुर्गे ही पकड़े जाएंगे या उनके पॉलिटिकल आकाओं पर भी नकेल कसी जाएगी। दोनों तरह के गिरोह राजस्थान में सक्रिय रहे हैं। एक जो असली पेपर लीक करके पैसे कमाए, कुछ लोगों ने फेक भी अपने आप को सही साबित करते हुए फेक पेपर लीक करते हुए भी पैसे कमाए। अब राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए यह एसआईटी क्या करेगी, साथ ही प्रशासनिक दक्षता वाली जो स्थिति है कि प्रशासनिक दक्षता इतनी मजबूत हो कि पेपर लीक ही नहीं हो, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि सचिन पायलट पहले मांग कर चुके हैं कि अगर पेपर लीक होता है तो युवाओं का बहुत लंबा, बहुत बड़ा समय और बहुत ज्यादा पैसा, दोनों ही श्रम और पैसा दोनों ही खराब होता है, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। क्या नई सरकार इस बारे में सोचेगी? हालांकि डिमांड सचिन पायलट की थी तो क्यों ही सोचेगी, लेकिन सोचा जाना चाहिए युवाओं के लिए कि आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड समेत तमाम जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो अगर राजस्थान में सही तरीके से एग्जाम करा लेती। आप देखिए परीक्षा के वक्त जिस तरह की सिक्योरिटी प्रोसेस से बच्चों को गुजरना पड़ता है, वो मानसिक तनाव वाला है। इवन कि महिलाओं के जो फुल बाजू के, अगर फुल आस्तीन के अगर कपड़े हैं तो उन्हें काटा जाता है, गहने उतरवाए जाते हैं, घूंघट और तमाम चीजें जो है उन पे भी लगातार सवाल बनते रहे हैं। लेकिन नए मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन करके एक बड़ा कदम तो बढ़ाया है, लेकिन ये कदम कितना मजबूत होगा ये देखने वाली बात होगी। एसआईटी में कौन कौन लोग होंगे, एसआईटी में क्या केवल पुलिस के ही अधिकारी होंगे या सिविल ऑफिसर्स को भी, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी वो भी होंगे, या इस पे कोई जुडिशियल नजर भी रहेगी। तमाम चीजें हैं इसमें। क्या पब्लिक सर्वेंट के अलावा कुछ पॉलिटिशियंस को भी शामिल किया जाएगा? ये तमाम चीजें हैं कि एसआईटी में, एसआईटी की मॉनिटरिंग में और एसआईटी के एजुकेशन में कौन कौन शामिल होंगे। क्या मैंने जो बताया ये लोग शामिल होंगे या नहीं, यह सीएम को ही तय करना है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। गठन होता है तो उस मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे। चूंकि भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक हैं और पहली ही बार में मुख्यमंत्री बन गए हैं, ऐसे में वो 5, 6 या 8 बार जीत के आए गए विधायकों को क्या मंत्रालय देंगे? अगर मंत्रालय देंगे तो मॉनिटर कैसे करेंगे? मसलन कि कालीचरण सराफ 8वीं बार जीत के आए हैं, पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, चिकित्सा मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में। क्या इस बार भजनलाल शर्मा उन्हें कोई मंत्रालय देंगे? अगर मंत्रालय देंगे तो किस तरह से उनको मॉनिटर करेंगे? और साथ ही जिस तरीके से जो बड़े नेता चुनाव हार गए उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा? मसलन कि सतीश पूनिया, मसलन कि राजेंद्र राठौड़, मसलन कि ज्ञानचंद पारख, ये नेता जो 5 बार से अधिक जीते हुए हैं। सतीश पूनिया तो एक ही बार चुनाव जीते थे, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संगठन मंत्री रहे हैं भजनलाल शर्मा। तो ये तमाम चीजें हैं कि किस तरह से लोगों को एडजस्ट किया जाएगा नई सरकार में, और नई सरकार का गठन कब होगा। चूंकि अभी मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है और बीजेपी थोड़ा सा रिचुअल्स में ज्यादा बिलीव करती है, तो मलमास शुरू हो चुका है। इस बीच सरकार का गठन कैसे होगा, तमाम चीजें, कोई कह रहा है कि जल्दी ही गठन होगा, कोई कह रहे हैं 28 तारीख को, तमाम तरह के रूमर्स चल रहे हैं। लेकिन इन रूमर्स पे लगाम नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही लगाएंगे। और लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो डिमांड्स हैं, उन पे कब से काम शुरू होगा। जिस तरीके से 2 चीजों पे बात की है और दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें रही है जिन पे हम बात करते रहे हैं कि जो आपराधिक गिरोह है, माफिया, जो संगठित अपराध है, उनके खिलाफ भी एक कड़ा एक्शन लेने के लिए एक बड़ा जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री ने लिया है और इसकी तारीफ बनती है। लेकिन इसका एग्जीक्यूशन के बाद हम तारीफ करेंगे कि इसमें क्या हाथ में बंदूक लेके गोली चलाने वाला ही बड़ा माफिया है, या उसके पीछे जो लोग हैं वो एक संगठित गिरोह है, या राजस्थान में नशे को पनपा रहा माफिया भी इसी तरीके से, इसी टीम के द्वारा या इसी नीयत के द्वारा खत्म किया जाएगा। क्योंकि आधा राजस्थान फिलहाल एमडीएमए, स्मैक, चरस, गांजा जैसी खतरनाक नशे की जद में है। युवा बर्बाद हो रहे हैं। एक वीडियो में हमने पहले भी बताया था कि राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या पनप रही है जिसके ऊपर नए मुख्यमंत्री को ध्यान देना होगा। अब देखना यह है कि जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री एक्शन में आए हैं, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
सभी का आभार जताया, उच्च नेतृत्व और नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं का। उसके बाद जनता टकटकी लगाए देख रही है कि क्या निर्णय होंगे, क्या चीजें हैं जिनमें तुरंत राहत दी जा सकती है, या बड़े पैमाने पे ऐसा कहा जा रहा है कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही। राजस्थान का पैसा अगर केंद्र में अटका हुआ है तो वो कैसे आएगा। और बड़ा मामला है कि निवेश कैसे होगा राजस्थान में। राजस्थान जो कि प्रॉस्पेरिटी और सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा प्रदेश था, वो आज असुरक्षा का शिकार है। महिलाओं का अपराध बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा है। ये तमाम चीजें हैं जिन पे सोचना होगा। नए मुख्यमंत्री सोच ही रहे होंगे। जिस तरीके से उन्होंने टीम गठित की है अपनी प्रशासनिक अधिकारियों के, जिसमें टी रविकांत को लिया है, जो कि राजस्थान में मुझे जहां तक ध्यान है मारवाड़ के अलावा सभी जिलों सभी संभागों में वो एज ए कलेक्टर रह चुके हैं या प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, एक दक्ष प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे सेवाएं दे चुके हैं। वो प्रमुख सचिव बनाए गए हैं मुख्यमंत्री के, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तो किस तरह से वो एग्जीक्यूट करेंगे चीजें, क्योंकि उनका अनुभव और उनकी जो वर्किंग स्टाइल है वो सीधे तौर पे तारीफ वाली बनती है। लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, कोटा में रहते हुए, जयपुर कलेक्टर रहते हुए, झुंझुनू में कलेक्टर रहते हुए, एसडीएम झुंझुनू में सबसे पहले वो लगे थे। उसके अलावा आनंदी को लिया गया है जो कि तमिलनाडु मूल की हैं और सीनियर आईएएस हैं, उनको मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। 2 महिलाएं इसमें ली गई हैं, जिसमें तीसरी जो है वो बिल्कुल यंग हैं, 30 साल उनकी उम्र है। तो यह एक मुख्यमंत्री शुरू से संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं के मुद्दे पे सरकार संजीदा है। जिस तरीके से 3 लोगों की जनप्रतिनिधियों की टीम, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, उनमें से भी एक महिला है। तो बीजेपी और सरकार दोनों ही एक बड़ा मैसेज दे रही हैं। अब ये मैसेज कन्वे कैसे होता है, लोगों तक नीचे कैसे जाता है, और सबसे बड़ा सवाल है कि इन मैसेजेस को लेके ये लोग लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जाएंगे, लोकसभा चुनाव की 25 सीटें कैसे जीतेंगे। क्योंकि अगर वागड़ इलाके की बात करें तो बीजेपी खुश हो सकती है कि वहां कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन वहां जो भारत आदिवासी पार्टी का वोट बैंक जो खदबदारा है बीजेपी के सामने, जहां 3 सीटें वो जीत चुके, 4 सीटों के आसपास वो सेकंड नंबर पे रहे हैं और काफी सीटों पे उन्होंने असर डाला है भारत आदिवासी पार्टी ने। और इस असर को भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह देखा जाएगा, यह बड़ी बात होगी। साथ ही प्रदेश में 7 सांसद तो बदले जाने तय हैं प्रत्याशी के तौर पे, क्योंकि जो सांसद विधायक का चुनाव हार गए, नरेंद्र मोदी उन्हें टिकट शायद ही देने वाले हैं, और जो जीत गए वो वापस सांसद के लिए क्यों खड़े होंगे, यह भी एक सवाल है। जिस तरह से झुंझुनू के सांसद हार गए, जिस तरह से जालोर सिरोही के सांसद हार गए, जिस तरह से अजमेर के सांसद चुनाव हार गए, बाबा बालकनाथ जीते, किरोड़ीलाल मीणा जीते, दिया कुमारी जीती और जीते राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो ये चूंकि एडजस्ट किए जाएंगे राज्य सरकार ही में, ऐसे में हारे गए सांसदों का क्या होगा, क्या बटेगा, यह भी बीजेपी को सवाल सोचना होगा। साथ ही सोचना होगा कास्ट इक्वेशन इन ऑर्गेनाइजेशन की जातीय समीकरण संगठन में कैसे बिठाएं, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो स्थिति है उसमें तमाम सभी बड़े वर्ग पद जो हैं उसमें लगभग एक ही जाति का प्रतिनिधित्व है, जिसमें ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण समाज से राज्यपाल हैं, उसी समाज से प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन के जो महामंत्री हैं चंद्रशेखर वो भी उसी समाज से आते हैं। उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में भी डीपीआर, डीजी, मुख्य सचिव, पीसीसीएफ, हॉफ जैसी बड़े बड़े पदों पे इसी समाज का प्रतिनिधित्व है। ऐसे में जो जिस तरह से पावर को, चूंकि ये ज़्यादातर नियुक्तियां अशोक गहलोत के समय में हुई हैं, तो मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्तियां हैं उनमें शायद ये करेंगे चीज़ें। साथ ही संगठन भी सोच रहा है कि किस तरह से जो प्रदेश की टीम है भाजपा की, उसमें सभी जातियों वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा को लेके लोग आश्वस्त थे कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया। और साथ ही दूसरे जो नेता चुनाव हार गए हैं जिनकी हम बात कर चुके, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। ज्ञानचंद पारक जैन समाज के बड़े नेता हैं, गुलाबचंद खटारिया खेमे के नेता हैं, उनको किस तरह से एडजस्ट करेंगे, ये तमाम चीज़ें राजस्थान की पॉलिटिक्स में देखने वाली होंगी। साथ ही बड़े नेता जो महिला नेता हैं बीजेपी में, जैसे अनीता बघेल हैं, उनके लिए क्या बीजेपी सोच रही हैं, मंत्रिमंडल में कौन होगा, बड़ा सवाल है। और इन सवालों के जवाब के लिए आप देखते रहिए थिंक 360।